नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। वंदे भारत, यह नाम आप लगातार एक दिन बाद छोड़कर के सप्ताह में 2-3 दिन आप लगातार सुनते होंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके इस जगह से उस जगह के लिए रवाना किया। पूरे देश में 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। अभी तक लगभग 25 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, यानी 50 ट्रेनें अभी भी हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रही है वंदे भारत। लेकिन वंदे भारत की जो स्थिति है, यात्रियों की संख्या जो है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। आप देखते हैं पूरे देश में महंगाई किस रूप से तेजी से बढ़ी है। टमाटर 150 से 200 रुपये किलो। हरी सब्जी कुछ भी लेने जाइए, तोरी जिसे आप झारखंड में नेनुआ कहा जाता है, बिहार में झींगा, झिंगली, परवल, कुछ भी सब्जी, हरी सब्जी लेने जाइए आपको 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये किलो से नीचे सब्जी नहीं आती है। ऐसी महंगाई के समय में वंदे भारत की ट्रेन का किराया इतना महंगा है जो आम आदमी के अफोर्ड से बाहर है। लोग वंदे भारत ट्रेन में चढ़े या फिर सब्जी खरीद करके खाए। और ट्रेनों की अपेक्षा वंदे भारत ट्रेन में काफ़ी किराया महंगा है। यही कारण है कि अब तक जो भी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है उसमें यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है। यानी कहा जा सकता है कि 78-79% सीटें जो है वो खाली रह जाती है। 70% सीटें खाली रह जाती है ट्रेन में। भोपाल से जबलपुर, भोपाल से इंदौर जो भी ट्रेन जाती है, किसी में 29%, किसी में 21% यात्री ही यात्रा करते हैं। अभी जोधपुर से साबरमती के बीच जो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है उसमें पहले दिन जोधपुर से साबरमती के लिए मात्र 333 यात्री थे, जबकि साबरमती से जोधपुर के लिए जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई उसमें मात्र 250 के आसपास यात्री थे। किराया इतना महंगा है, कोई भी लोग यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। और ट्रेनों की अपेक्षा वो शताब्दी हो, जनशताब्दी हो, उसमें आप जाइए तो उसके वंदे भारत ट्रेन की अपेक्षा काफ़ी किराया कम है। लोग तो महंगाई की हालत ये है, बेरोजगारी की हालत ये है, जिसके कारण लोग सस्ते से सस्ता यानी पैसेंजर ट्रेन में चलना अपने ये प्राथमिकता देते हैं और एक्सप्रेस ट्रेनों को भी अवॉइड करते हैं किराया महंगा होने के कारण। ऐसे में वंदे भारत चला करके लोगों के जेब पे भारी बोझ डाला जा रहा है। आखिर इस वंदे भारत ट्रेन का निर्माण जो हो रहा है अरबों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे आपके पॉकेट से पैसा लिया जा रहा है टैक्स के रूप में। आप माचिस खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी है, आप नमक खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी है। तो फिर ये पैसा जो है, पब्लिक का पैसा वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है। लेकिन नतीजा क्या रहा है? जब ट्रेन में यात्री नहीं होंगे, एक ट्रेन को चलाने के लिए कम से कम 2 ड्राइवर होते हैं, टीटी होते हैं, गार्ड होते हैं, प्लस रास्ते में जो कर्मचारी होते हैं रेलवे के वो होते हैं, साथ ही साफ सफाई के लिए भी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो ठेके की क्यों ना हो। तो इतने कर्मचारियों का खर्चा जो है, अगर एक गार्ड को आप मान लीजिए 70-75 या 1 लाख रुपया मिलता है, एक ट्रेन ड्राइवर को अगर 75,000 1 लाख रुपया मिलता है और उस ट्रेन में
उस ट्रेन को, किसी ट्रेन को चलाने पे अगर 10 लाख खर्चा होता है और किराया 2 लाख रुपया यात्रियों से आता है, तो ऐसे में कितने दिनों तक ये ट्रेन सरवाइव कर पाएगी? आप ही खुद जानिए जो कितने दिनों तक ये ट्रेन सरवाइव कर पाएगी। ऐसे में हाँ, ये तर्क दिया जा रहा है जो किराया सस्ता होगा। क्या सस्ता होगा वो तो समय ही बताएगा। कितना सस्ता होगा उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा ऐसा लगा दिया जाएगा जो आम जनता समझ नहीं पाएगी। आप टिकट काउंटर पे जाएंगे या ऑनलाइन ये टिकट कटाएंगे तो आप देखेंगे जो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी वंदे भारत जो है एक तरह से अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री, भले ही आप वंदे भारत को लेकर के बहुत सारे प्रधानमंत्री हर एक अल्टरनेट डे, सप्ताह में 2 दिन आप हरी झंडी दिखाते हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन की समीक्षा क्या कीजिए। अभी तक जितने 25 के आसपास वंदे भारत ट्रेन चली है उसकी समीक्षा कीजिए। उस पर कितना खर्चा आया और कितना मुनाफा आया या कितना नुकसान हुआ, इसकी समीक्षा कीजिए आप और उसके बाद निर्णय लीजिए। वर्ष पर्यंत आते हैं। यह नगर पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। वंदे भारत ट्रेन के चलने से श्रद्धालु गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बहुत ही कम समय में अयोध्या पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह ट्रेन भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम के लिए प्रसिद्ध बस्ती। बहुत बहुत आभार माननीय। शुभारंभ की वो स्वर्णिम घड़ी आ गई है जब हमारा देश विकास की एक और नई गाथा रचने को तैयार है। मैं बहुत ही आदर के साथ विनम्र भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जोधपुर से अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ी है, उसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। जोधपुर साबरमती के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 448 किलोमीटर की दूरी मात्र 6 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। इस मार्ग पर सबसे तेज संचालित रेल सेवाएं अभी लगभग 7 घंटे का समय ले रही हैं। जोधपुर साबरमती वंदे भारत। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।